हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्शंस। देखो, ऑप्शंस एक बहुत ही हाईली लेवरेज प्रोडक्ट होते हैं और कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हो तो कुछ सालों में इनमें ट्रेड होने की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैक्सिमम रिटेलर ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं और मैक्सिमम जो ब्रोकर पैसा बना पा रहे हैं, जब एनएससी जब कोई पैसा बना पा रहा है वो ऑप्शंस के थ्रू बना पा रहा है। तो ऑप्शंस में नुकसान भी होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि ऑप्शन होते क्या हैं, ऑप्शन बायर कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर कौन होते हैं, ऑप्शन में प्रीमियम का क्या कंसेप्ट है, टाइम डिके टाइम वैल्यू का क्या कंसेप्ट है। तो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ऑप्शंस में क्यों ऑप्शंस को कैसे ट्रेड किया जा सके, किसको ट्रेड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कल आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी मार्केट में आती है वो आईपीओ के थ्रू आती है। फिर उसके उसके हम शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। देखो, उसके बाद क्या होता है कि जब भी मान लो क्या होता है, हमारे पास दो दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है एनएससी, एक है बीएससी। तो इन 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 क्या होता है, कई लोगों को जिन्होंने एक पर्टिकुलर एक कंपनी को ट्रेड नहीं करना, लेट्स से वो एचडीएफसी बैंक को ट्रेड नहीं करना चाहते, वो कंपनी की इकोनॉमी में जब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए बनाए गए इंडेक्स। मैंने आपको जैसे कल भी समझाया था, इंडेक्स वो होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं। डेरिवेटिव से बोलो, इंडेक्स बोलो। इनकी वैल्यू डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव की होती है एक पर्टिकुलर एसेट से या ग्रुप ऑफ एसेट से। तो इंडेक्स जैसे मान लो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में क्या है, जो भी मेजर बैंक्स हैं हमारे इंडिया के, उसके मेजर बैंक जो भी हैं उसके 13 कंपनीज उन्होंने बैंक निफ्टी में रखी हुई हैं। जैसे निफ्टी 50 है तो उसमें मेजर 50 कंपनीज हैं। जब कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तो उसको निकाल के दूसरी को ऐड ऑन कर देते हैं उसको 50 करने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस कहीं न कहीं डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के लिए आप उनका डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, लेट्स से कोई कंपनी है, उस कंपनी की वैल्यू है अभी ₹1000, मतलब उसके एक शेयर की वैल्यू है ₹1000। ठीक है? अब आपको क्या होगा कि क्या कहीं न कहीं आपको कोई देखो, एक चीज़ और जो कल मैं आपको बताना भूल गया कि इंडेक्स के भी ऑप्शन होते हैं और स्टॉक्स के भी ऑप्शन होते हैं। एक जैसे रिलायंस है उसके भी ऑप्शन है, एचडीएफसी बैंक के भी ऑप्शन है। स्टॉक के ऑप्शन ज़्यादा रिस्की होते हैं। इंडेक्स दिन में इतने परसेंट मूव नहीं करता। रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि स्टॉक दिन में 10% की मूवमेंट भी दे सकते हैं। जैसे कोटक बैंक के केस में आपने थोड़े दिन पहले देखा था, 10-12% की मूवमेंट एक ही दिन में आ गई थी। इंडेक्स 1 से 2-3 पर 2 1-2%, 2-3%, मैक्सिमम 5-6%, 5% तक बहुत रेयर केस में होता है कि मूवमेंट करें। मतलब मैक्सिमम जब वो मूव करते भी तो बड़े रेयर केस में होता है, कई न्यूज़ आ जाए बहुत बड़ी ऐसा कुछ आ जाए। स्टॉक्स में आपको मूवमेंट ज़्यादा भी दिख सकती है। स्टॉक में लोअर सर्किट अपर सर्किट भी लग जाते हैं, इंडेक्स में नहीं लगते, इसलिए स्टॉक के ऑप्शन थोड़े रिस्की रहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं जहाँ थे हम। मान लो एक कंपनी है, कंपनी की जो वैल्यू है वो है 1000, मतलब उसके एक शेयर की वैल्यू ₹1000। ठीक है, लेट्स से कोई भी कंपनी, साबुन की कंपनी है, कोई भी कंपनी है। आप जाते हो, आप अपने बाजार में जाते हो, देखते हो कि भाई उस कंपनी की जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है। मान लो कोई साबुन की कंपनी, आप देखते हो अरे साबुन की सेल बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप क्या करते हो, किसी ऐसे बंदे के पास जाते हो जिसके पास इसका शेयर है। इसका शेयर की वैल्यू क्या है, ₹1000। क्या बोला जाएगा, सेलर। अब देखो, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझोगे तभी आपको समझ आएगा। सेलर। अब क्या होता है कि आप इसको बोलते हो यार कि तू मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, जिसमें मैं तेरे को एक प्रीमियम पे करूंगा, मतलब मैं तेरे को तेरे को इसके लिए ₹1200 दूंगा। ठीक है, ₹1200, ₹1200 वो बोलता है कि मैं आपको दूंगा। कब दूंगा? एक मंथ के एक्सपायरी के बाद, मतलब इस मंथ के एंड में। इसको क्या बोलेंगे, मंथ को, क्या जो मंथ आ गई इसको बोलते हैं एक्सपायरी, इसको बोलेंगे बायर। अब वो बोलेगा सेलर, यार चल ठीक है, 1200 का मुझे 200 का फायदा हो रहा है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन कर लेता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या मिल जाता है, उसके लिए आपको बस एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा ₹200 का। ये सिर्फ एक ऐसी चीज है। अब देखो, अब एक आपके पास ऑप्शन हो गया, अब आपके पास एक चॉइस आ गई है कि यार आपने लेना नहीं, आपका जो मैक्सिमम जो नुकसान है वो ₹200 का ही है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कुछ भी हो सकता है। मान लो 1 महीने के बाद कंपनी की वैल्यू 2000 होगी, 3000 होगी, कि इस 1 महीने के अंदर 4000 होगी। तो जितनी भी इसकी वैल्यू हो आप इसको खरीद सकते हो। आपकी मर्जी है खरीदना कि नहीं खरीदना, बट आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो ₹200 का होगा। अब देखो, सेलर क्या करता है, सेलर सेलर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे देगा कि यार ₹1000 का शेयर है, मैं ₹1200 में बेचूंगा। ठीक है, ₹200 इसका प्रीमियम होगा।
अब अगर मान लो 1 महीने के बाद इसकी वैल्यू 2000 हो जाती है, ठीक? आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा सीधे-सीधे कितना हो जाएगा? दो ₹200 का आपने इसका रेट डाला था ताकि आपको पहले दे दे, ₹200 का प्रीमियम दिया था, तो आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा लगभग ₹600 का। सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है, सेलर को इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ये 6000 भी हो सकता है, क्या पता इसकी वैल्यू 20,000 हो जाए या 4000 हो जाए, 6000 हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसकी वैल्यू अनलिमिटेड। अब यहीं से सेलर और बायर का डिफरेंस आपको मैं समझाऊंगा। जैसे हमने उस कंपनी के केस पे लिया सेलर और यहाँ आ गया बायर। सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड, सेलर मैक्सिमम वो 1200 ही बना सकता है, उससे ज्यादा पैसा सेलर नहीं कमा सकता। बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, उसकी वैल्यू 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, देखो होने में तो कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 महीने में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, पर आपके पास प्रोबेबिलिटी तो है ना अनलिमिटेड की, इसके पास वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेलर को फायदा किसका? टाइम का। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, जैसे जैसे मान लो एक ग्राफ है, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे खत्म होगा इसको ₹200 मिलना ही मिलना है। तो सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है, बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है। पर क्या होता है, सेलर को एक चीज हो गई, सेलर को कैपिटल भी ज्यादा यूज करनी पड़ी, जैसे स्टार्टिंग में इसको ₹1200 यूज करना पड़ा। हाई कैपिटल यूज करनी पड़ी इसको, इसको लो कैपिटल यूज करनी पड़ी। इसको टाइम का नुकसान है, टाइम का डिसएडवांटेज है इसको। ठीक। उसके बाद सेलर को लॉस अनलिमिटेड है। देखो लॉस अनलिमिटेड क्यों है? 1000 वाली चीज 2000 भी हो सकती थी, 3000 भी हो सकती थी। तो इसने क्या किया, इसने तो 1000 में ही बेची ना। तो इसको लॉस अनलिमिटेड है, इसका लॉस 10,000 भी हो सकता। बायर को लॉस लिमिटेड, बायर का लॉस लिमिटेड, उसका ₹200 का लॉस ही होना मैक्सिमम। 200 का जो उसने प्रीमियम दिया बस, उसका प्रीमियम का लॉस। ठीक। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, बायर बनना। अब बायर और सेलर में नुकसान क्या है? बायर क्या करेगा, मान लो एक लॉट है, जैसे बैंक निफ्टी का एक लॉट है, उसकी वैल्यू देखो ऑप्शंस को हमेशा, ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शन हमेशा लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। ये एक क्वांटिटी या एक शेयर में ट्रेड नहीं होता है, पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 15 क्वांटिटी होती है उसमें। अब क्या होगा कि मान लो ये लॉट बायर को मिल रहा है 2000 का, बट सेलर को इसका प्रीमियम बिल्कुल ओरिजिनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इसको मिलेगा 94,000 का, जैसे मैंने आपको कल दिखाया भी था कि सेलर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक। अभी मैं आपको इन द मनी स्ट्राइक प्राइस वगैरह के बारे में नहीं बता रहा, बस बेसिक आप समझो। 94,000 का इसको प्रीमियम दे पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होता है, बायर क्या करेगा, अगर सेलर के पास 1 लाख की कैपिटल है तो वो एक ही लॉट ट्रेड कर पाए। बायर के पास अगर 1 लाख की कैपिटल है तो वो सीधे सीधे ट्रेड इसके इंटू 50 कर लेगा, ताकि वो इतने लॉट ले पाए। तो वो लॉट अपने मैक्सिमम ज्यादा कर लेगा, वो लेट से 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट अपनी मर्जी से वो लॉट बढ़ा लेगा। और जब उसने 1 लाख की कैपिटल ली, तो उसका अगर मान लो 20 से 30% भी वाइप आउट हो गया, तो 30% मतलब 30,000 वाइप आउट हो गया। इसको जो नुकसान है, इसको नुकसान, अब देखो ऐसा थोड़ी है सेलर का चाहे नुकसान अनलिमिटेड है, बट ऐसा थोड़ी है कि कोई अपनी पोजीशन लेके बैठ ही जाएगा, कभी तो कभी काटेगा ना। तो इसको मान लो 4,000 का भी लॉस हो गया, इसको 40,000 का, इसको 30,000 का लॉस हो गया, 30-40,000 का लॉस हो गया। तो इसकी कैपिटल का तो मेजर चंक इसका उड़ गया, बट इसके पास अभी भी 96,000 रुपीज बचे हुए हैं पीछे। तो सेलर का कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट, देखो ट्रेडर बनना है ना, ऑप्शन बायर सेलर की गेम समझनी है ना, रिस्क मैनेजमेंट को समझो। और क्या होता है कि देखो सेलर को क्या होता है, सेलर और बायर में एक नुकसान होता है, सेलर को टाइम का भी फायदा होता है, जैसे मैंने बताया। तो अगर मार्केट साइडवेज भी रहे तब भी सेलर पैसा कमाएगा, क्योंकि टाइम डिके तो हो रहा है ना। पर सेलर को दो तरीके से पैसा बनता है, एक बनता है अगर मार्केट साइडवेज है, एक बनता है अगर डायरेक्शन में चला जाए। मान लो उसने कॉल सेल की है, कॉल सेल की है, तो मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक। अब काल क्या होता है, काल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, काल बाय, देखो ये चीजें थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो इतना आपको पता भी होगा। ये एक ग्राफ है, मान लो अगर मान लो आपने काल को बाई किया, तो आपका पैसा कब बनेगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आपने पुट बाई किया, तो आपका पैसा कब बनेगा? जब मार्केट सिर्फ नीचे जाएगा तब पैसा बनेगा, अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तब भी आपको नुकसान है। ठीक है। अगर आपने कॉल सेल की है,
आपका पैसा मार्केट बस 52,000 के नीचे रहना चाहिए, चाहे वो नीचे जाए। आपका पैसा दो जगह से बनता है, एक तो मार्केट होल्ड का देगा, एक मार्केट ट्रेंडिंग का देगा। नीचे वाली साइड आपको लॉस सिर्फ तब होगा जब मार्केट आपके अगेंस्ट 52,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी। सेम केस पुट अगर आपने सेल किया, तो देखो, जैसे कॉल आपने बाय किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा बनेगा। तो कॉल आपने सेल किया है, मार्केट नीचे जाएगा या नीचे होल्ड करेगा तो पैसा बनेगा। सेम केस पुट में भी उल्टा आ जाता है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, जब मार्केट ऊपर वाली साइड साइडवेज रहेगा तो पैसा बनेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड, इसके अगेंस्ट जाएगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो इतना बेसिक बेसिक आपको थोड़ा समझ आ गया। देखो, सेलर का रिस्क मैनेजमेंट पहले से ठीक होता है। मेन प्रॉब्लम जहां पर आती है वो है साइकोलॉजी। क्या होता है कि अब देखो, अब आप क्या करोगे, एक तो आपने रूल नहीं फॉलो किए। पहले नंबर, एक सेट ऑफ रूल्स बनाओ आपने। रूल्स बनाओ, रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो ना। रूल्स को समझो, रूल्स क्या है, आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझो, मनी मैनेजमेंट को समझो। बायर सेलर के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आए। अब जैसे अब आपको बताता हूँ स्ट्राइक प्राइस कंपनी शंपनी क्या होता है। जैसे मान लो एक कंपनी थी, उसकी वैल्यू 1000 रुपये, जैसे आपको उन्होंने बताया। अब 1200 है उसकी स्ट्राइक प्राइस। ठीक, जैसे हम इधर क्या लेंगे, जैसे 52,000 की स्ट्राइक प्राइस। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस आती है। मतलब हर 100 पॉइंट के पास एक स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस एक बेंच मार्क होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, एक एक कॉन्ट्रैक्ट का बेंचमार्क होता है। ठीक है, उस बेंचमार्क को, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे हमने कल मैं आपको दिखाया था, चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर हम लेते हैं, लेट्स से 48,900 के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। 48,900। ठीक, अब देखो इसमें क्या किया। एक तो क्या लिखा हुआ है, उस कंपनी का नाम, जैसे एक इंडेक्स का नाम बैंक निफ्टी। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एक एक्सपायरी है। एक्सपायरी डेट क्या। अब देखो, बैंक निफ्टी में ना वीकली, इंडेक्स की वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती है वो होती है वेडनेसडे को। अगर वेडनेसडे को मार्केट में छुट्टी है तो मार्केट प्री मोन हो जाता है, मतलब ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होगी। ठीक, अगर ट्यूसडे को छुट्टी है तो मंडे को एक्सपायरी होगी। हर इंडेक्स की एक्सपायरी पहले तो थर्सडे को होती थी, अब इंडेक्स भी ज्यादा आ गया। और एक चीज जैसे मैंने कल भी समझाया था, एक ही इंडेक्स को ट्रेड करो, एक ही ऑप्शन को ट्रेड करो, एक ही किसी सेगमेंट को ट्रेड करो। अगर स्टॉक्स कर रहे हो, उसके साथ साथ ऑप्शन में करने की कोशिश मत करो। ऑप्शन सेलर हो, बायर बनने की कोशिश मत करो। बायर हो, सेलर बनने की कोशिश मत। देखो, चेक करने जा रहे हो तो अगर आप बेसिक तरीके से जा रहे हो, फिर छोटी क्वांटिटी से उसको सीखोगे हो क्या है। पर अगर आप पैसा कमाने जा रहे हो तो एक ही सेगमेंट में कमाओ, चाहे वो ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, चाहे स्टॉक कर रहे हो सिर्फ स्टॉक करो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग करो। अब देखो, ये जैसे 1200 था, वो हमारा आ गया स्ट्राइक प्राइस। कॉल का मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, पुट का मतलब मार्केट जब नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। जब हम बाइंग के केस में, ये बता रहा हूँ आपको, मई है ये मंथ, कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ है और कौन से मंथ की। आगे देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पर एट्थ लिखा हुआ, एट्थ और साथ में लिखा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू को मतलब वीकली एक्सपायरी है ये। बैंक निफ्टी की वीकली भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें ट्रेड करना होता है। ये है प्रीमियम, इसको इसको बोलते हैं प्रीमियम। इसको जब 15 करोगे वो आपका पैसा होगा, जो आपने एक क्वांटिटी अगर आपने लेनी है तो 387 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। हम, बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 15 का, आप लॉट साइज के बगैर ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो इसको आपको इंटू 15 करके 387 से मल्टीप्लाई करोगे, जो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपका जो मैक्सिमम नुकसान है उस प्रीमियम का नुकसान है बस। जैसे आपको मैं दिखाई देता हूँ, अगर लेट्स से हम इसको बाय करते हैं तो हमें जो पैसा देना पड़ रहा है, लगभग कितना देना पड़ रहा है, 5,000। अब देखो, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अब मैं आपको ऑप्शन सेलर का दिखाता हूँ। सेलर को पैसा देना पड़ रहा है 96,000, बायर को कितना देना पड़ रहा है, 5,000। तो 90,000 का लगभग लगभग फर्क है कहीं है। और इसका रिस्क मैनेजमेंट तो ऑलरेडी हुआ है, चाहे हेजिंग कर लेगा तब भी 30-40,000 तो देना पड़ेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ होता ना। ऑप्शन बायर का प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, रूल्स नहीं फॉलो करेगा। और ऑप्शन बायर का पैसा कब बनेगा, देखो प्रोबेबिलिटी वाइज भी बताऊं तो ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन सेलर दो तरीके से पैसा, जब मार्केट ट्रेंडिंग में चला जाए, जब मार्केट साइड में चला जाए। अगर मान लो, अब ऑप्शन बायर कैसा बनाएगा पैसा, जैसे मान लो ये यही तीन ऑप्शन है, जा तो मार्केट साइड में जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा। ऑप्शन बायर सिर्फ एक सेगमेंट में वैसा बना सकता है, ऑप्शन सेलर दो सेगमेंट में वैसा बना सकता है। देखो, फायदे नुकसान तो चलते रहेंगे। ऑप्शन सेलर को लॉस अनलिमिटेड है। अगर ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन नहीं काटे तो उसको बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए
बेसिक बेसिक तो आपको मैंने बता दिया, बाकी इन द मनी, एट द मनी, ये सब चीज़ें भी आपको मैं बता दूँगा। बेसिक आपको बता दूँ, जैसे मान लो जैसे 48,923 के आज ट्रेड कर रहा। इसके नीचे 48,900 और 48,000 40 इसके आस-पास की जो भी ऊपर एक 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, जो भी 100 पॉइंट के में आ रहा होगा, वो उसको बोलते हैं एट द मनी। जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, उसको एट द मनी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, जहाँ भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसको एट द मनी बोलते हैं। जहाँ मार्केट जाएगा, देखो ये आपको मैं बाद में समझाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।